अभी इस वक्त हम जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के पार्टी के कार्यालय में हैं और यहाँ के अब नज़ारा दिखाएंगे। पर देख सकते हैं कोई नेता, बहुत सारे नेता नहीं है, सन्नाटा है। पहली बार बिना नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उसमें एनडीए की करारी हार झेलनी पड़ी। इसको आप किस रूप में लेते हैं? ये आप मान रहे हैं कि आपकी हार है? जनमत में जो गणना हो रही है उस आधार पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग स्वीकार करेंगे। अभी तो कई राउंड बाकी है। पिछली बार जो माइंडेड मिला वो नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला, 25 से 30 फिरते नीतीश। अब अगर नीतीश कुमार नहीं है तो क्या जनता में नाराजगी है, उसका ये नतीजा है? या फिर वो जेनजी प्रोटेस्ट या फिर प्रशांत किशोर ने जातीय समीकरण को ध्वस्त कर दिया? क्या आप इसको किस रूप में देखते हैं? नीतीश कुमार के सीएम के पद छोड़ने के बाद पहली बार बिहार में उपचुनाव हो रहा था और उस उपचुनाव में बांकीपुर जो सीट है, जो बीजेपी के परंपरागत और गढ़ वाला सीट है, उसमें करारी हार झेलनी पड़ी है एनडीए को, खास करके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीट रहा है। अभी इस वक्त हम जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के पार्टी के कार्यालय में हैं और यहाँ के अब नज़ारा दिखाएंगे कि घटक दल तो ये भी हैं, एनडीए के पार्ट हैं और नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ती रही है। लेकिन इस बार नीतीश चेहरा नहीं थे, नीतीश कुमार सीएम नहीं है, नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य हैं। लेकिन पहली बार बिना नीतीश कुमार के ये चुनाव में, नीतीश कुमार गए भी नहीं चुनाव प्रचार में। उनका एक वीडियो आया था जो विवादों में भी उस पर बहुत सारे टिक्का टिप्पणी भी हुए। लेकिन अब चुनाव नतीजे आ गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कोई नेता, बहुत सारे नेता नहीं है, सन्नाटा है। लेकिन हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की तो यहाँ पर अलग ही नज़ारे हैं और देख करके आप समझ सकते होंगे। हमारे पास क्या नाम है? कृष्णा पटेल नाम। आप कृष्णा पटेल जी, तो आप जेडीयू से जुड़े हुए हैं? हाँ, जेडीयू। ये पहली बार बिना नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उसमें एनडीए की करारी हार झेलनी पड़ी। इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में लोकमत का हम लोग सम्मान करते हैं और जो लोकमत, जो जनमत आया है, जनता जनार्दन है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, सह स्वीकार करते हैं। हमारे नेता सदैव कहते हैं कि इस लोकतंत्र का जनता जनार्दन है और उन जन मत का हम सम्मान करते हैं। तो आज जो बांकीपुर विधानसभा का जो जनमत है उसका मैं सहज रूप से सम्मान करता हूँ। सम्मान कर रहे हैं? आप मान रहे हैं कि आपकी हार है? अब जनमत में जो गणना हो रही है उस आधार पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग स्वीकार करेंगे। अभी तो कई राउंड बाकी हैं। ये आप भी जान रहे हैं कि नतीजे वहाँ क्या हैं और आपको भली बात ही पता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार अगर लीड करती इस इलेक्शन को तो ये होती, मतलब ये होता? आज तक तो नीतीश के कार्यकाल में बांकीपुर नहीं हारे थे आप। देखिए, बांकीपुर विधानसभा की आप खाली बात कर रहे हैं, मैं पूरे बिहार की बात करता हूं कि 2005 से जब माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार की कमान संभाली और बिहार की जनता ने जो उन पर विश्वास किया, क्योंकि वर्तमान राजनीति परिदृश्य में अगर देखा जाए तो देश में एक पहले नेता हैं जो निश्चय संकल्प के साथ जनता के बीच में जाते हैं, कोई आधे वादे नहीं करते हैं, ये संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में, क्योंकि 5 वर्ष पर चुनाव होता है, तो 5 वर्ष के कार्यकाल में वो निश्चय संकल्प को पूरा करते हैं और सदैव उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच में जाता हूं तो काम के बदले मजदूरी मांगता हूं। पटेल जी, ये जानना चाहते हैं कि पिछली बार जो माइंडेड मिला वो नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला, 25 से 30 फिरते नीतीश। अब अगर नीतीश कुमार नहीं है तो क्या जनता में नाराजगी है, उसका ये नतीजा है? या फिर वो जेनजी प्रोटेस्ट या फिर प्रशांत किशोर ने जातीय समीकरण को ध्वस्त कर दिया? क्या आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जनता का अपना अपना विचार है और लोकतांत्रिक अधिकार है। वो जो सोच रहे हैं क्या वो करेंगे, मैं उनकी भावना को कैसे प्रकट कर सकता हूँ? तो जदयू के नेता जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इशारे में उनके चेहरे के भाव से समझ सकते हैं कि जेडीयू पर क्या फ़र्क पड़ा है बिहार पर। तो ये तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं जेडीयू के और जेडीयू के यही नज़ारे हैं। माइनस नीतीश पहली बार चुनाव हुआ और चुनाव के जो नतीजे हैं वो एनडीए को एक बार सोचने पर
विवश जरूर कर दिया है। हम बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।